नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी नेताओं का दौरा 17 लोकसभा क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गणेश सिंह के समर्थन में जिले के अंदर कई सभाओं को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस की बुद्धि पर मंथरा बैठ गई है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध कर बैठी। शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में चौपाई भी कही कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, बाकी मत पहले हर लीना। शिवराज सिंह का भाषण सुनकर जनता तुलनात्मक अध्ययन भी करने लगी और कहने लगी कि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सामने भाषण में कहीं नहीं लगते। आम जनता के साथ शिवराज सिंह जिस तरीके से कनेक्टिविटी बनाते हैं उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। संवाद संप्रेषण के मामले में मुख्यमंत्री से क्या तुलना की जाए, बल्कि यह कहा जाए कि देश के नामचीन नेताओं में शिवराज सिंह की गिनती होती है और उनकी इसी कला के चलते भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें इतनी आसानी के साथ दरकिनार नहीं कर पाया। इसीलिए उन्हें विदिशा सीट से लोकसभा की टिकट भी दी गई। शिवराज सिंह चौहान ने रामपुर बघेलान में आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है और भारतीय जनता पार्टी विकास का माध्यम है। जितने विकास के काम हमने किए उतने कांग्रेस ने किया क्या, यह सवाल उन्होंने जनता से पूछा और जनता ने कहा कांग्रेस ने विकास कार्य नहीं किए। शिवराज सिंह ने फिर कहा कि हमने कोई एहसान नहीं किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। चौहान ने कहा कि विकास का महायज्ञ मोदी जी के नेतृत्व में जारी रहेगा। प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण सरकार के माध्यम से होता रहेगा। बेटियों के संबंध में भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्या बेटियों का जन्म लेना अभिशाप है। मैं इस पीड़ा को समझा और बेटी को वरदान बनाने का काम किया। लाडली बहन अब तक की अद्वितीय योजना है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि यह योजना बंद नहीं होगी और हमारी कोशिश होगी कि हम इसे 3000 तक ले जाएं। सतना जिले के अंदर जल्दी ही नर्मदा का जल भी आएगा। कांग्रेस के संबंध में श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस बची कहां है। कांग्रेस अपने उटपटांग फैसलों के कारण समाप्ति की ओर है। जब रामलला की स्थापना के दौरान पूरा देश खुश था तो कांग्रेस पार्टी रो रही थी। शिवराज सिंह चौहान की एक खासियत है कि उनका भाषण जितनी देर भी सुना जाए कभी बोरियत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री भले किसी को बना दे, लेकिन भाषण के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आइए सुनते हैं उन्होंने सतना जिले की जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा। कि जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। ये जीवित जागृत देवता यहां बैठे हुए हैं, इनकी सेवा अगर कर ली तो भगवान की पूजा हो जाएगी। और इनको अगर तकलीफ पहुंचाई तो कितने भगवान के मंदिर में जाकर रुपया और प्रसाद चढ़ा लो, भगवान जी स्वर्ग के दरवाजे नहीं खोलेंगे, नरक लोक में ही जाना पड़ेगा, मान लेना। और ये जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी, लोगों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी विकास का माध्यम है। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, दिल पे हाथ रख के बताओ, मैं काम नहीं गिनाऊंगा। आदरणीय गणेश सिंह जी ने, विक्की जी ने कई काम गिनाए, लेकिन दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, जितने विकास के काम हमने किए कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? बताइए, जोर से बोलो, किए थे क्या? विकास के नाम पे जीरो रहती थी। और किया तो एहसान थोड़ी किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जनता के लिए तो किया। लेकिन कांग्रेस की कभी दृष्टि नहीं रही, ना विकास की ना जनता के कल्याण की। और ये विकास का महायज्ञ मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जारी रहेगा और हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन जी भी इन कामों को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ विकास के काम आज गिना नहीं रहा, विक्की जी ने बताया है, और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गणेश सिंह जी के साथ हम दिल्ली भी चले जाएंगे तो वहां से भी खूब मदद करेंगे, चिंता मत कर। और दूसरा, प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। देखो, सरकारें काहे के लिए होती है? सरकारें काहे के लिए होती है? सरकारें होती है अपनी जनता की बेहतरी के लिए, जनता की सेवा के लिए। मेरी बहनों, आज भी ऐसी हृदय विदारक घटना हो जाती है। कल हमने अखबार में पढ़ा, एक बेटी का गला जन्म लेते ही घोंट दिया गया। आपने पढ़ा होगा, क्यों घोंट दिया गया? क्या बेटी का जन्म आज भी अभिशाप है, पाप है? कब तक बेटियां कोख में मारी जाती रहेंगी? जो मैंने देखा धरती पर, जमीन पर,
बेटियों के साथ भेदभाव, तब मन में ये भाव पैदा हुआ कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। और इसलिए बनी लाडली लक्ष्मी जैसी योजना, जैसा गणेश सिंह जी बता रहे थे। एक नहीं, ऐसी अनेक योजनाएं। मेरी बहनों, 50% रिजर्वेशन देके बड़े पदों पर पहुंचाने का चमत्कार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने किया। गणेश जी ने बताया, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। मैंने गांव में वो दृश्य देखा था, जब गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के बाद हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी और फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पे बांध के खेतों में मजदूरी करती थी। तब मेरी आत्मा रोती थी और मैं सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब गरीब बहन भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद एक आध महीना आराम कर पाए। और इसलिए तो बनी बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देने की योजना, ताकि गरीब बहन भी अपने घर पे आराम कर सके। और लाडली बहना अपने आप में एक अद्भुत योजना है। क्यों? बहन का कोई बैंक का अकाउंट नहीं होना चाहिए, उसके खाते में पैसा नहीं होना चाहिए। क्या उसके भावना नहीं होती? क्या उसके मन नहीं होता? कई बार मायके जाना हो तो संकोच करती थी कि घर भैया के जाऊंगी तो उसके बेटा बेटी आएंगे, कहेंगे बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। और पतिदेव से मांग लिए तो कई बार डांट देते थे, जब देखो मांगती रहती नहीं है हमारे पास, तो मुंह लटका के रह जाती थी। और इसलिए मन में आया कि हर बहन का खाता होना चाहिए, जिसमें हर महीने की निश्चित राशि मेरी बहना के खाते में पहुंच जाए और वो गर्व के साथ कहे कि ये पैसा मेरा पैसा है, इसको जैसा चाहूं वैसा खर्चा करूंगी। इसलिए तो लाडली बहना योजना। और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, योजना बंद नहीं होगी। और केवल इतने ही नहीं, हम कोशिश करेंगे आगे 3,000 तक मामला पहुंच जाए। ये जिंदगी बदलने का अभियान, बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी का ही मेरे किसान भाइयों, अभी गणेश जी कह रहे थे, मैं दोहराना नहीं चाहता, 18% ब्याज का कर्जा लेके कोई खेती कर सकता था? कई बार नीलाम हो जाते थे मकान, दुकान, खेत, ट्रैक्टर उठा के ले जाते थे, इंजन उठा के ले जाते थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की सौगात दी तो मेरे दिल ने भी कहा, जब मुख्यमंत्री बना के मत चूके चौहान, 6 वो दे रहे 6 तू भी थे, कम से कम 12,000 रुपये। क्यों सरकार होती? इसीलिए खेतों में सिंचाई। कांग्रेस की सरकार जैसे चुनाव आते थे, बाणसागर का शिलान्यास का नया पत्थर गड़ा देती थी। चुनाव आए, पत्थर गड़ा कि बाणसागर बनेगा। लेकिन बाणसागर बना तब जब मामा मुख्यमंत्री बना और तारीख तय कर दी कि इस दिन अटल जी के हाथों पानी नहरों में छुड़वाया जाएगा और बरगी डैम का भी पानी। मैं खुद जब मुख्यमंत्री था गणेश सिंह जी के साथ, हम उस टनल के अंदर गए थे। बहुत विषम परिस्थितियों में काम चल रहा है, लेकिन जल्दी पूरा करके, और बरगी का पानी भी, नर्मदा मैया का पानी भी अपने सतना की धरती पर आएगा। नर्मदा बेसन का पानी गंगा बेसन तक जाएगा। और पानी है जो जिंदगी बदलती है किसानों की। नहीं सूखी खेती भी कोई खेती होती थी क्या? कई बार जितना बो के आओ उतना काटने की स्थिति नहीं बनती थी। ये जिंदगी बदलने के अभियान में लगे हैं। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हमारी जिंदगी बदलना हो। और चाहे मेरे छोटे छोटे, अभी एक बेटी मेरा फोटो बना के ले गया, ये भांजे, ये भांजियां, क्या इनका भविष्य बनाना हमारा कर्तव्य नहीं है? इन बेटियों में तो मैं देवियां देखता हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहनें देवी की मूर्तियां हैं और बेटी साक्षात देवियां हैं। और इसलिए तय किया कि गरीब का बेटा बेटी, किसान का बेटा बेटी अगर पढ़ने में तेज है तो क्या उसको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? क्या उसको इंजीनियर नहीं बनना चाहिए? इसलिए तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना लेके आए कि कोई बेटा बेटी टैलेंट के कारण, पैसे के कारण टैलेंट अगर है तो शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रहे। ये लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी, फीस भराना काय के लिए? संकल्प वही के बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। ये काम निरंतर जारी रहेंगे। और एक बात मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं, बताओ कांग्रेस कोई भला कर सकती है क्या?
कर सकती है क्या? कांग्रेस बची का मुझे बता तो दो। विकास उनने किया नहीं, जनता के कल्याण की योजना बनाई नहीं, उल्टे जब उनकी सरकार आई तो बंद कर दी थी। और अब तो कांग्रेस बची काय में है? हमारे उधर एक कहावत है, न ढोल में न मदड़िया में। कांग्रेस न ढोल में है न मदड़िया में है, अब कहीं बची ही नहीं। उल्टे फैसलों के कारण, ऊट पटांग फैसलों के कारण कांग्रेस समाप्ति की ओर है। आप मुझे बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला की प्रतिष्ठा मंदिर में हुई। आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? सब बताइए, खुशी हुई कि नहीं हुई? पूरा देश प्रसन्न था। मेरी बहनों ने दीपक जलाए, नौजवानों ने केसरिया पताकाएं लहराई, रंगोलियां बनाई गई, भजन और गीत गाए गए, आनंद उत्सव मनाए गए। सारा देश डूबा था आनंद में, लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम उसका? क्या नाम है उसका? रो रहे थे, दुख मना रहे थे। निमंत्रण उनको मिला, निमंत्रण, लिखा हुआ निमंत्रण, क्या भगवान राम के, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आइए। बताओ उनको जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन कर्म फूट गए, भाग खोटे थे, बुद्धि उल्टी हो गई, मंथरा बुद्धि पे बैठ गई। लिख के मना कर दिया, लिख के कि हम नहीं आएंगे, ये गड़बड़ है। जाको प्रभु दारुण दुख देही बाकी मती विनाश काले। राहुल गांधी तक सुना जाए जरा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे जाके बैठ जाते, बिगड़ता क्या था तुम्हारा? लिख के कह दिया नहीं। राहुल बाबा, तुमने तुम्हारा ही नाश नहीं किया। अब जब तक सूरज चंद्रमा और ये धरती रहेगी, ये लिखा रहेगा कि कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। भाजपा का विरोध करते करते ये तो राम का विरोध करने लगे। जनता तुम्हें कैसे माफ करेगी? जनता तुम्हें कैसे माफ करेगी? इतिहास माफ नहीं कर सकता। और इसलिए कांग्रेस का विसर्जन तय है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में एक गौरवशाली भारत का निर्माण हो रहा है। आप बताओ, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले पिद्दी पिद्दी से देश हमें दिखाते, डराते थे, आंखें दिखाते थे। अब जो हमें आंखें दिखाते थे, 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं आजकल। रोज टीवी में देख लो, ये हालत हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम। ये आज का भारत है जो स्वाभिमान के साथ सीना तान के जी रहा है। आज का भारत। रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंस गए। मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे सैकड़ों बच्चे, माता पिता चिंतित थे, जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फोन एक किया रूस के राष्ट्रपति को, एक किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और कहा कि देखो भाई, हमारे बच्चे फंसे हैं, उनको वहां से बाहर हमें निकालना है। तिरंगा झंडा लेके निकलेंगे, भारत माता की जय बोलते हुए। जब वो भारत माता की जय बोल के निकले तो युद्ध बंद कर देना। जैसे ही बच्चे निकले तिरंगा लहराते हुए, भारत माता की जय, तो रूस की तोपें भी बंद हो गई और यूक्रेन ने भी युद्ध विराम कर दिया और भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए हमारे बच्चे सुरक्षित बाहर निकल के आ गए। ये आज का भारत, ये आज का भारत। चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। एक बात आज कह रहा हूं, लंबी बात नहीं करूंगा, समय इसकी इजाजत नहीं देता। स्वामी विवेकानंद ने 100 साल से ज्यादा हो गए, 100 साल से ज्यादा हो गए, तब कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। यह कहा था स्वामी विवेकानंद। एक नरेंद्र ने कहा था,
दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में ये पूरा होगा, नरेंद्र मोदी जी के। और वही विकसित भारत बनाने के लिए गणेश सिंह जी भी अपना गिलहरी की तरह योगदान देने जा रहे हैं। आपकी सेवा तो करेंगे, क्षेत्र का विकास तो करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि काम करवाना गणेश सिंह को आता है। काम तब होता है जब दिल में तड़प होती है, ललक होती है कि अपनी जनता के लिए करूं, अपने प्रदेश के लिए करूं, सतना के लिए करूं। ये तड़प मुझे लगातार गणेश सिंह जी में लगातार दिखाई देगी। और सतना में रामपुर बघेलान संसदीय क्षेत्र में गणेश सिंह वैसे ही फिट है जैसे अंगीठी में नगीना। ये फिट है, यहाँ की बेहतर सेवा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और यहाँ का कल्याण। देखो ये जोड़ी बहुत अच्छी है, गणेश सिंह जी और विक्की भैया। कोई की नजर ना लगे भाई, कोई की नजर ना लगे। ये 1 पे 1 11 है, दोनों मिलके, 1 और 1 2 नहीं है, 1 पे 1 11। और बोनस में कुछ बतेगा तो मामा भी साथ हो जाएगा, चिंता मत करना। मामा दिल्ली जाएगा तो इतनी क्षमता तो रहेगी कि आपकी सेवा के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। चिंता काय को करते हो, हमारी जिंदगी तो आपके लिए ही है। और किसी भी काम को प्रारंभ करते हैं तो श्री गणेशाय नमः से ही करते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं भावुक अपील करने आया हूं, कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा है क्या? तो मत बिगाड़ना वोट फालतू मत करना। कोई फालतू वोट फेंकने से कोई फायदा नहीं है। जिताओ तो ऐसे जिताओ कि सतना की जीत की धमक दिल्ली तक जाए और नरेंद्र मोदी जी के गले में ऐसे कमल के फूल की माला डले कि सारा देश देखे और विकास के लिए जोड़ी और बहुत बेहतर काम कर पाए। यही आपसे निवेदन है। बोलिए, आप सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? कमल के फूल के बटन दबाएंगे, गणेश जी को सांसद बनाएंगे तो मामा भी बोनस में तुम्हारे लिए काम करता रहेगा। उठाइए दोनों हाथ, आज खड़े होकर संकल्प हो जाए रामपुर बघेलान की पवित्र धरती पर कि गणेश जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मोदी जी जीतेंगे और विक्की भी इसी में जीतेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और संकल्प लीजिए भारत माता की जय बोल के गणेश जी को, बीजेपी को, मोदी जी को जिताने का। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।